Hello students, this is the video of class 9 biology chapter 2. We are studying chapter 2, that is tissues, and here we are studying about the connective tissues. Tissues are the group of cells that are similar in structure and work together to perform a specific function. We studied that there are 4 major types of tissues found in animals. Animals में 4 तरीके के major tissues होते हैं: epithelial, muscular, connective and nervous. प्रीवियस वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू पढ़ लिया था और कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ा था. बट कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट एंड एंकर वेरियस बॉडी ऑर्गन. कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यूज़ होते हैं जो बाकी अदर टिश्यूज़ को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं. और इसमें मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं: मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स. और जो मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस या रिजिड हो सकता है. और जो नेचर होता है मैट्रिक्स का वो डिसाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन पर. ठीक है, ये हम लोगों ने जनरल फंक्शन पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में. नाउ टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा था कि इन एनिमल्स देयर आर फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू: एरियोलर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड. तो अर्लियर वीडियोज़ में हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था एंड adipose and dense connective tissue. In this video we are going to study about the rest of the connective tissue, that is skeletal and fluid connective tissue. Skeletal and fluid connective tissue that we will study in this video. So first of all we will see the skeletal connective tissue. Skeletal connective tissue is solid and rigid. ये सॉलिड एंड रिजिड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है. इट फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन और द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ अ वर्टिब्रेट बॉडी. ठीक है, किसी भी वर्टिब्रेट बॉडी के का जो एंडोस्केलेटन और इंटरनल फ्रेमवर्क होता है वो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू. इसीलिए हम इसको सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि वो इंटरनली फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सपोर्ट के लिए. ये 2 तरीके का होता है: कार्टिलेज एंड बोन. स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इज़ ऑफ 2 टाइप: कार्टिलेज एंड बोन. कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे पहले. कार्टिलेज की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होती है? ह्यूमन बॉडी में कार्टिलेज जो होता है वो नोज टिप में पाया जाता है. ईयर पिन्ना जो एक्सटर्नल ईयर होता है उसमें, एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई. एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स. लॉन्ग बोन्स के एंड पे जो कवरिंग होती है वो कार्टिलेज की होती है. नेजल सेप्टम में पाया जाता है. वर्टिब्री जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उनके बीच में. इन रिब्स एंड स्टर्नम. सो दीज आर द लोकेशन ऑफ द कार्टिलेज इन आवर बॉडी. नेक्स्ट वी विल सी द स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक. इट इज़ अ हार्ड बट फ्लैक्सिबल स्केलेटल टिश्यू. ये हार्ड तो होता है लेकिन ये इसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी होती है. इसका जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड होता है एंड इज़ फिल्ड विथ वाइडली स्पेस लिविंग सेल्स. और उसमें जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं और बहुत दूर दूर प्रेजेंट होती हैं. The cartilage is made up of 3 components which are perichondrium, cartilage cells and matrix. Cartilage में 3 चीज़ें होती हैं. एक होता है perichondrium, दूसरा होता है cartilage cells and तीसरा matrix. Perichondrium is a firm covering of white fibrous connective tissue that covers most cartilage surface. Perichondrium क्या है? firm covering है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का जो कि कार्टिलेज की सरफेस को कवर करने का काम करता है. कार्टिलेज सेल्स जो होती हैं वो मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती हैं और उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. द सेल्स फाउंड इन द कार्टिलेज दे आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स. कॉन्ड्रोसाइट्स ग्रो इन साइज एंड रिमेन एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द कॉन्ड्रोसाइट्स एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर. ठीक है, ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो होती हैं इस तरीके की सेल्स होती हैं एंड ये दीज आर लिविंग. इसमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड दे आर फाउंड इन अ कैविटी. मैट्रिक्स के अंदर एक कैविटी के अंदर ये पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं लैक्यूना. यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के अंदर कैविटी है. ठीक है, दिस इज़ द कैविटी. ये कैविटी क्या कहलाता है? लैक्यूना. ठीक है, सिंगुलर लैक्यूना, प्लूरल लैक्यूनी. और उसके अंदर ही ये जो सेल्स होती हैं इस तरीके से अरेंज्ड होती हैं कैविटी के अंदर, जिनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स.
द मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स आर लैक्यूनी, सिंगुलर लैक्यूना जिसको बोलते हैं कैविटी। लैक्यूनी आर फ्लूइड फिल्ड स्पेस इन विच कॉन्ड्रोसाइट्स रेसाइड्स। कार्टिलेज में मैट्रिक्स के अंदर कैविटीज़ होती हैं, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती हैं, उसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। इनका फंक्शन अगर हम देखें तो फंक्शन जो होता है, कार्टिलेज फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी। हमारे एंडोस्केलेटन का ये पार्ट होता है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट्स एंड प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे बॉडी पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल स्ट्रेस एंड इंजरी से भी हमें बचाता है। इट स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स। जॉइंट्स में जो बोन्स होती हैं तो उस बोन्स की जो सरफेस होता है ये कार्टिलेज से कवर होता है, जो उसको स्मूदन करता है और वियर एंड टियर से बचाता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बोन। बोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाती हैं? इन द स्केलेटल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारा पूरा स्केलेटन जो होता है वो मैक्सिमम बोन से बना होता है, बोन और थोड़ा सा कार्टिलेज। कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो ये इसमें इट इज़ अ सॉलिड एंड रिजिड स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये बहुत ही ज़्यादा सॉलिड, बहुत ही ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग, नॉन फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होता, इस तरीके का टिश्यू होता है जिसमें लिविंग सेल्स पाई जाती हैं और हार्ड मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती हैं लिविंग सेल्स। इट इज़ द हार्डेस्ट टिश्यू एंड फॉर्म द मेन एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी। सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है हमारी बॉडी का और हमारे एंडोस्केलेटन को बनाता है, फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। Periosteum forms the outer sheath of the bone through which blood vessels and nerves enter inside the bone. Bone की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरियोस्टियम, जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स और नर्व्स बोन्स में एंटर करती हैं। अगर हम बोन्स के मैट्रिक्स की बात करें तो बोन के मैट्रिक्स में वाटर होता है 10 to 20%, ऑर्गेनिक मैटर होता है 24 to 36% एंड इनऑर्गेनिक मैटर होता है 48 to 63%। इसमें जो मैट्रिक्स होता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स होता है जिसको हम बोलते हैं लैमेली, और ये जो मैट्रिक्स होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है जो कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के कंपाउंड से बना होता है। बोन सेल्स, बोन में जो सेल्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स। एंड जो वो ये जो सेल्स होती हैं वो हार्ड कैल्सिफाइड मैट्रिक्स के अंदर कैविटी होती है, उसके अंदर एम्बेडेड होती हैं। ईच बोन सेल इज इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल कैविटी कॉल्ड लैक्यूनी। जैसे कार्टिलेज में मैट्रिक्स के अंदर कैविटी थी जिसके अंदर सेल्स पाई जाती थी, वैसे ही बोन के अंदर भी स्मॉल कैविटी है और उसी में सेल्स पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं लैक्यूनी। Lacunae present in the bone communicate with each other with the help of canaliculi, which is a network of fine canals. दो lacunae के बीच में बहुत सारे फाइन अपर्चर होते हैं, उनको बोलते हैं कैनालिकुली, जिसके थ्रू जो है लैकुनी आपस में कम्युनिकेट करती हैं। द बोन सेल ऑफ ईच लैकुना रिसीव फूड एंड ऑक्सीजन थ्रू कैनालिकुली। इसी कैनालिकुली के थ्रू ही जो बोन सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन और फूड को रिसीव करती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करती हैं। अगर हम मैमेलियन की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बोन के अंदर प्रेजेंस ऑफ हैवर्सियन कैनाल। हैवर्सियन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल हैवर्सियन कैनाल कंटेनिंग ब्लड, लिम्फ वेसल एंड नर्व्स। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। तो दिस इज़ द हैवर्सियन कैनाल जिसके अंदर जो है वो आर्टरी, नर्व, वेन और लिम्फेटिक वेसल पाई जाती है। एंड दिस इज़ द लैमेली। ये आपको मैट्रिक्स की बनी हुई कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के कंपाउंड की बनी हुई ये क्या है? लैमेली है। लैमेली के बीच में आपको दिखाई दे रही है कैविटीज़। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं, कैविटीज़ को हम बोलते हैं लैक्यूना। ठीक है, इन्हीं कैविटीज़ के अंदर देखिए ऑस्टियोसाइट्स पाई जाती हैं। दीज आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ लैक्यूना। और आप देख सकते हैं कि लैक्यूना जो है वो आपस में क्या है? कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है विद द कैनाल्स। इस तरीके से आपको कैनाल्स ब्रांचिंग दिख रही है, इसको बोलते हैं कैनालिकुली। कैनालिकुली के थ्रू ये देखिए सेल्स जो होती हैं आपस में कम्युनिकेट करती हैं, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स रिसीव करती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करती हैं। ये एक लाइन डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं। This is the Haversian canal in the center of the bone and in the center of the osteon। ठीक है, ये osteon के सेंटर जो होता है इसको बोलते हैं Haversian canal, जिसमें वेसल्स एंड नर्व्स रन करती हैं। इस तरीके से ये देखिए लैमेली है,
मैट्रिक्स जो होता है वो रिंग्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, मैट्रिक्स रिंग के फॉर्म में होता है और रिंग्स के बीच में कैविटीज़ होती हैं जो जिसमें ऑस्टियोसाइट जो होती हैं वो पाई जाती हैं। और ये जो ब्रांचिंग है कैनाल्स है, ये इसको बोलते हैं कैनाली खुली। और इस तरीके के एक सिस्टम को हम बोलते हैं ऑस्टियन या हैवर्सियन सिस्टम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द बोन, ये सेंट्रल है बोन मैरो जहाँ पे पाया जाता है, एंड देन दिस इज़ द पेरियोस्टियम कवरिंग ऑफ द बोन। एंड इसमें बहुत सारे ऑस्टियन जो होते हैं मिलकर क्या करते हैं, बोन बनाते हैं, बोन को बनाते हैं। एक ऑस्टियन को अगर आप देखें तो यहाँ पे सेंटर में कैनाल होती है, हैवर्सियन कैनाल, और मैट्रिक्स की रिंग्स होती हैं, रिंग्स के बीच बीच में कैविटीज़ होती हैं, कैविटीज़ को लैक्यूनी बोलते हैं। लैक्यूनी में ही जो है वो बोन सेल्स पाई जाती हैं और आपस में कैनाल्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, जिस उन कैनाल्स को हम बोलते हैं कैनाली कुली। Now I'll talk about the functions of the bone. Bones form a hard endoskeleton that acts like a supportive framework for the body. हार्ड एंडोस्केलेटन इंटरनली बनाते हैं बोन्स, जिससे हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है। इट एंकर्स मसल्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारी मसल्स जो होती हैं वो बोन से ही अटैच होती हैं, इस वजह से हमारी बॉडी पार्ट में मूवमेंट भी होती है। हमारी मेन ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट भी करते हैं बोन्स। वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट है, लंग है, किडनी है, दे आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द बोनी फ्रेमवर्क। जैसे हमारा जो ब्रेन होता है वो क्रेनियम नाम के बोन बॉक्स में कवर्ड होता है। जो हमारा हार्ट होता है और लंग होता है वो रिब केस से कवर्ड होता है, एंड रिब्स होती हैं वो बोन्स की ही बनी होती हैं। सो जो वाइटल ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द बोनी फ्रेमवर्क। तो बोन्स जो होता है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। रेड बोन मैरो इज़ द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। बड़ी बड़ी जो लॉन्गर बोन्स होती हैं जैसे स्टर्नम है या थाई बोन है, उसके बीच में बोन मैरो होता है जहाँ पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। Bone is a storehouse of various minerals like calcium, magnesium and phosphate in the body. ये स्टोर हाउस की तरह भी काम करता है, बहुत सारे मिनरल्स को स्टोर करके भी रखता है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट। Now here you can see the bone and cartilage. So this is the diagram of joint, and here in the joint joints are the place where two bones meet together, and joints make the body parts movable. Okay, movable joints cause the movement in our body parts. You know that there are two types of joints, movable and immovable. So the movable joints bring about the movement in our body part, and here you can see two bones are there and they are joining together at the joints, and at the end of the bones you can see the covering of cartilage. Okay, the covering of cartilage which protects the bone from wear and tear. क्योंकि जॉइंट्स में बोन क्या होती है, मूवेबल जॉइंट्स में बोन क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, दे मूव अबाउट ईच अदर। सो मूवमेंट से क्या होता है, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन कॉज होता है और फ्रिक्शन की वजह से जो है वो बोन्स जो है वो घिस जाएंगी। अगर फ्रिक्शन होगा तो बोन्स घिस जाएंगी, दे विल बी टॉर्न एंड दे विल बी डैमेज्ड। एंड उस डैमेज और फ्रिक्शन से बचाने के लिए जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उसके एंड पे कार्टिलेज की कवरिंग होती है। ये कार्टिलेज की कवरिंग बोन्स को डैमेज होने से और वियर एंड टियर होने से बचाती है। लेकिन एज के साथ साथ क्या होता है कि ये कार्टिलेज जो होती है खुद ही डैमेज हो जाती है, घिस जाती है, एंड इससे जब कार्टिलेज यहाँ से हट जाती है तो फिर हमें ये बोन जो होती है वो एक्सपोज हो जाती है, और फिर जो है फिर जब बोन आपस में रब होती है तो फिर हमें पेन होता है, पेन फील होता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, आर्थराइटिस हो जाता है, फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है इन आवर जॉइंट। नाउ वी विल सी अबाउट द difference between bone and cartilage. Bone is a strong and non-flexible connective tissue. Bone के बारे में हमेशा आप याद रखेंगे कि ये बहुत ही strong होता है और नॉन फ्लैक्सीबल होता है। लेकिन कार्टिलेज जो होता है वो क्या होता है, फ्लैक्सीबल होता है। इट हैज़ द फ्लैक्सिबिलिटी, क्योंकि इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो थोड़ा सा
लूज़ होता है तो इट हैज़ द फ्लैक्सिबिलिटी, लेकिन जो बोन होता है उसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती, आप उसको बेंड करेंगे तो इट विल ब्रेक। लेकिन अगर आप अपने ईयर को या नोज़ टिप को बेंड करते हैं तो आप देखते हैं वो आसानी से बेंड हो जाती है, वो टूटता नहीं है, तो वो कार्टिलेज का बना होता है। तो कार्टिलेज में फ्लैक्सिबिलिटी होती है। इट हैज़ हार्ड मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, इसकी मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, इसीलिए ये नॉन फ्लैक्सिबल होता है। इसमें मैट्रिक्स क्या होती है, प्रोटीन एंड शुगर की बनी होती है, इसीलिए ये फ्लैक्सिबल होता है। इट कैन नॉट बी बेंड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो ये बेंड नहीं होगा, इट विल नॉट बी एबल टू बेंड, बट इट कैन बेंड। ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड इस केस में ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। ठीक है, इसमें कैनालिकुली कनेक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन बोन सेल एंड ऑस्टियोसाइट। ठीक है, जो कि ऑस्टियोसाइट बोलते हैं बोन सेल्स को। तो जो बोन सेल्स होती हैं उनके बीच में कनेक्शन होता है जिसको आप बोलते हैं कैनालिकुली। लेकिन यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट के केस में आप देखते हैं कि जो कैविटीज़ में कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, कैनालिकुली का कोई कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन बोन में इस कनेक्शंस होते हैं, दो सेल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ कैनालिकुली। बट इन कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट्स आर नॉट कनेक्टेड विद द कैनालिकुली, सो यहाँ पे कैनालिकुली एब्सेंट होती है। यहाँ पे इट प्रोवाइड शेप एंड स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी। बोन का काम क्या, शेप प्रोवाइड करना एंड स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करना बॉडी को। एंड कार्टिलेज जो होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लैक्सिबिलिटी एंड स्मूथ एंड बोन सर्फेसेस एट जॉइंट्स। ठीक है, ये सपोर्ट भी करता है, प्रोवाइड करता है, फ्लैक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, और जॉइंट्स पर जो है बोन को स्मूथ भी बनाता है। इट फॉर्म्स स्केलेटन, ये हमारे स्केलेटन को बनाता है, यानी कि हमारा जो स्केलेटन होता है वो बोन से बनाता है। ये कहाँ पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। यहाँ पे आप कार्टिलेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स जो सेल्स होती हैं वो कैविटी के अंदर पाई जाती हैं, और इन कैविटी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कैनालिकुली नहीं है, कैनाल्स नहीं है। ठीक है, बट इन केस ऑफ बोन, अगर बोन के केस में देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बोन की सेल्स होती हैं, ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोब्लास्ट्स, ये जो होती हैं ये कैविटी लैकुनी के अंदर पाई जाती हैं, और लैकुनी के बीच में क्या होता है, कनेक्शंस होते हैं। यू कैन सी दीज आर द कनेक्शंस। ओके, यू कैन सी दीज आर द लैकुनी में जो ये सेल्स हैं वो देखिए आपस में क्या है, कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द कैनाल्स, एंड दैट कैनाल्स आर कॉल्ड कैनालिकुली। ओके, so this is the difference between cartilage and bone. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड टफ होता है, रिजिड होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का बना होता है, और एक रिंग के फॉर्म में, बहुत सारे रिंग के फॉर्म में जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, ये जो आपको रिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, दीज रिंग्स आर द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की बनी हुई रिंग्स हैं जो एक के बाद एक अरेंज्ड हैं, और उनके बीच में ही जो है वो ऑस्टियोसाइट्स बोन सेल्स पाई जाती हैं। बोन के केस में आप देखेंगे कि बोन्स में हैवर्सियन सिस्टम होता है। मैमल्स में क्या होता है, हैवर्सियन सिस्टम होता है, हैवर्सियन कैनाल होती है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स रन करती हैं, और उसके चारों ओर लैमेली की रिंग होती है, और रिंग के बीच में ऑस्टियोसाइट्स बोन सेल्स पाई जाती हैं। लेकिन कॉन्ड्रोसाइट्स में ऐसा नहीं होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स में जो है हैवर्सियन कैनाल नहीं होता है। कार्टिलेज के केस में ऐसा नहीं होता है, उसमें कोई हैवर्सियन कैनाल वाला सिस्टम नहीं होता है, सिंपली मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स के अंदर कैविटीज़ होती हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़, और कैविटीज़ के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स पाई जाती हैं, और ये जो इसका मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन एंड ग्लूकोज का बना हुआ लूज मैट्रिक्स होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो है वो फ्लैक्सिबिलिटी रहती है। हमने यहाँ पर जो है आउट ऑफ 5 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हमने यहाँ पे स्केलेटल टिश्यू पढ़ लिया, and last fluid connective tissue we will study in the next video. So
So in the next video we will talk about the fluid connective tissue, and in that tissue you will see that the matrix of the connective tissue is in the form of fluid. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आप देखेंगे कि जो उसका मैट्रिक्स होगा वो फ्लूइड होगा. यहाँ पर आपने स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स देखा वो कैसा था, हार्ड एंड रिजिड था. लेकिन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होगा वो फ्लूइड है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. टिल देन, थैंक यू एवरीवन. हैव अ नाइस डे.